नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल साइंस ऑफ सेंटर में फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है बिहार पीजीटी एवं टीजीटी एग्जाम से रिलेटेड, जो बीपीएससी के नए पाठ्यक्रम पे आधारित है। अगर आप इससे पहले का सीरीज या एपिसोड देखना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, तो आप इजिली विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। आज का जो हमारा डिस्कशन होगा, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 केजी का भार कि एक पत्थर को 1 मीटर लंबी डोरी से बांधकर 2 मीटर पर सेकंड की चाल से एक क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि डोरी की गलनांक शक्ति 9 न्यूटन है तो पत्थर को घुमाए जाने की अधिकतम चाल क्या हो सकती है। यानी आपको मैक्सिमम स्पीड बताना है स्टोन की घुमाए जाने की। स्टोन का वेट कितना है, 1 केजी है, और जो रस्सी है उसका लेंथ कितना है, 1 मीटर का है, और आपको बताना है मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है पत्थर को घुमाए जाने की। तो एक आपको रफ हम एग्जांपल दे सकते हैं। सपोज करिए कि ये स्टोन है, ठीक है, और ये जो रस्सी है 1 मीटर की है, ठीक है। अब इस रस्सी के थ्रू हम इस स्टोन को ऐसे राउंड एंड राउंड घुमा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो घुमाए जाने की स्पीड है, अभी तो ये वृत्ताकार पथ में घुमाए जा रहे हैं हम, तो इसकी स्पीड क्या होगी, यानी अधिकतम चाल क्या हो सकती है, यानी मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है। कब? जब इसको वृत्ताकार पथ में घुमाया जाए तब। ये जो रस्सी है इसका लेंथ कितना है, 1 मीटर का है। ये जो स्टोन है कितने केजी का है, 1 केजी का है, ठीक है। और क्षैतिज में जब इसको घुमाया जा रहा है तो उसकी चाल उस समय 2 मीटर पर सेकेंड है। बट जब हम इसको वृत्तीय पाथ में यानी सर्कुलर पाथ में घुमाएंगे तो उस समय इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F = mv²/r। मास m क्या है, मास है, मास यानी द्रव्यमान 1 केजी का है। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी तो हमें कैलकुलेट करनी है। और जो r है, r का मतलब यहाँ डिस्टेंस है, यानी कितने मीटर की रस्सी है, तो 1 मीटर की रस्सी है। और फोर्स कितना है, गलनांक शक्ति यानी 9 न्यूटन का है, ठीक है। तो हम यहाँ 9 को लिख सकते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है, अगर हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई का टर्म होगा, यानी v² क्या हो जाएगा, 9 × 1 = 9, यानी v क्या हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अधिकतम चाल क्या होगी, जब उसको हम सर्कल में मूव कराएंगे या घुमाएंगे तो 3 मीटर पर सेकेंड उसकी अधिकतम चाल होगी पत्थर को, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। किसी घड़ी की सेकेंड वाली सुई 5 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस सुई की नोक की क्या चाल होगी, ठीक है। यानी सेकेंड नीडल ऑफ वॉच इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ टिप ऑफ हिज हैंड, यानी नोक की चाल क्या होगी। सपोज करिए कि आपके सामने घड़ी है, तो ये जो सेकेंड की सुई है, यानी ये जो सेकेंड की जो सेकेंड वाली जो है, तो इसकी नोक की चाल बतानी है। कितनी लंबाई है, 5 सेंटीमीटर, यानी जब इसका मेजरमेंट करेंगे सेकेंड वाली का तो कितने का होगा, 5 सेंटीमीटर का। तो इसकी चाल बतानी है, चाल कितनी होगी। यानी वेलोसिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, यानी वेग इक्वल टू दूरी बटे समय, ठीक है। अभी यहां जो घड़ी है वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो दूरी क्या हो जाएगा, यानी वृत्त की परिधि हो जाएगी, यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल किसको कहते हैं, वृत्त की परिधि को। और जो हमारा समय होगा वो किस में हो जाएगा, सेकेंड में हो जाएगा। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और समय का t होता है, यानी पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14। r जो है यानी लेंथ कितनी सुई की है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड होता है। यानी घड़ी जो घड़ी है उसकी सुई सेकेंड वाली है, यानी 1 मिनट = 60 सेकेंड। इसको इजिली हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 × 6 = 12, यानी 0.5233 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये किसकी चाल हो जाएगी, नोक की चाल हो जाएगी, यानी
ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमने सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल लिखा है, जैसे मान लीजिए सर्कल है, तो इस पूरे पार्ट को यानी इस सरकमफेरेंस को हम वृत्त का क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और ये समय हमारा किस में होगा, सेकेंड में होगा। इसी को वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बर्नौली प्रमेय के लिए कौन सा समीकरण सही है, यानी इक्वेशन फॉर बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम के लिए कौन सा इक्वेशन क्या है, राइट है। अब बर्नौली प्रमेय कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो ये बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। किस पे, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी नियतांक। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ P है क्या है, दाब है। क्या है, दाब है, प्रेशर एनर्जी जिसको बोलते हैं, या दाब ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, हाफ रो वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। क्या है, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। रो जी एच क्या है, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस सम ऑफ प्रेशर एनर्जी इक्वल टू क्या, कांस्टेंट यानी नियतांक। किसका प्रमेय हुआ, बर्नौली प्रमेय का। बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4 mm त्रिज्या वाले 100 सेंटीमीटर लंबे तार को 30 डिग्री के कोण तक मरोड़ा जाता है, पर सतह पर शिविर कोण का मान कितना होगा, यानी एंगल ऑफ शियर आपको कैलकुलेट करना है। एंगल ऑफ शियर फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट ये क्वेश्चन है। बार बार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। R/L इंटू थीटा होता है। यहाँ पे जो रेडियस है वो कितने सेंटीमीटर का है, 4 mm, यानी 4 इंटू 1 mm में कितना सेंटीमीटर होता है, 10⁻³ मिलीलीटर 1 mm में, यानी 4 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। लेंथ कितना है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में, यानी 10⁻³ मल्टीप्लाई कितना एंगल है, 30 डिग्री। ठीक है, यानी 12 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 0.12 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एंगल ऑफ शियर कितना हो जाएगा, 0.12 डिग्री। ये है एंगल ऑफ शियर यानी शियर कोण का मान। जब 4 mm त्रिज्या वाले 100 सेंटीमीटर लंबे तार को कितने डिग्री पे मरोड़ा जाता है, 30 डिग्री पे, तो एंगल ऑफ शियर कितना हो जाएगा, 0.12 डिग्री। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यदि किसी पदार्थ को 3.6 ग्राम को पूर्णतया ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो उससे जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है वह कितनी होगी, यानी 3.6 ग्राम ऑफ मैटर इज कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू एनर्जी, यानी 3.6 ग्राम का कोई मैटर है, उसको पूर्ण रूप से एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी दैट कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम शैल बी। तो जो इससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी कब, जब आप 3.6 ग्राम को एनर्जी में बदल देते हैं, तो विद्युत ऊर्जा कितनी होगी। सारे ऑप्शन किलोवाट आवर में दिए गए हैं, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला A = mc²। ठीक है, मास कितना है, 3.6 ग्राम, यानी 10⁻³ कितना हो जाएगा, -3, क्योंकि 1 kg में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ का स्क्वायर, यानी 3.6 × 10⁻³ × 9 × 10⁻16, यानी
कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 13 जूल। तो एनर्जी आपका कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 30 अपॉन 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6, यानी कितना किलोवाट आवर हो जाएगा तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 7 किलोवाट आवर हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको लर्न करना होगा 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 9 इंटू 10 टू दी पावर 7 किलोवाट एनर्जी क्या होगा हमें मिलेगा। कब, जब 3.6 ग्राम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो इतना हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत मिलेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। रेले स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू, यानी रेले प्रकीर्णन किसके समानुपाती है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं जो होता है इंटेंसिटी इक्वल टू I0 8 पाई टू दी पावर 4 Na का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन लैम्डा टू दी पावर 4 R स्क्वायर। यानी जो इंटेंसिटी हमारी है वो किसके प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन लैम्डा के पावर 4 के, यानी रेले स्कैटरिंग किसके प्रोपोर्शनल है तो लैम्डा टू दी पावर 1 अपन लैम्डा टू दी पावर 4 के क्या है प्रोपोर्शनल है या समानुपाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास की एक गोलीय कृष्णिका 327 डिग्री सेल्सियस से परिपोषित है, यानी विकृत शक्ति क्या होगी। यानी आपको पावर रेडिएटेड कैलकुलेट करना है, पावर रेडिएटेड। ठीक है, फॉर्मूला क्या हम जानते हैं E इक्वल टू, हाँ सिग्मा का भी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, सिग्मा A T टू दी पावर 4। ए एरिया है यानी क्षेत्रफल है, T आपका टेम्परेचर है, ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरिया का 4 पाई R स्क्वायर, यानी 4 इंटू 3.14। ये जो है कितना है 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास है इसका। ठीक है, 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास यानी 10 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी 0.1256 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। ये तो ए का वैल्यू हो गया, सिग्मा का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5.67 10 टू दी पावर -8 इंटू 0.1256। ठीक है, इंटू 600 के पावर 4 वाट, यानी कितना हो जाएगा जब इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो 923 वाट क्या हो जाएगा पावर रेडिएटेड हो जाएगा, यानी विकृत शक्ति हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो यू कैन डू इट वेरी इजिली। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। किसी आदर्श गैस यानी आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी किसकी फलन होती है, यानी आंतरिक ऊर्जा किसकी फलन होती है। तो किसकी बात हो रही है आइडियल गैस की यानी आदर्श गैस की। आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है केवल किस पे निर्भर करती है तो टेम्परेचर पे निर्भर करती है, जबकि जो वास्तविक गैस होती है यानी रियल गैस होती है उसकी आंतरिक जो ऊर्जा होती है वो वॉल्यूम यानी आयतन एंड टेम्परेचर दोनों पर निर्भर करती है। आयतन तथा तापमान पे निर्भर करती है किसकी रियल गैस की, और आइडियल गैस की किस पे निर्भर करती है केवल ओनली ऑन टेम्परेचर। इसलिए ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा कि किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किसकी फलन होती है तो टेम्परेचर की फलन होती है, जबकि रियल गैस की आयतन तथा टेम्परेचर यानी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। देखते हैं क्वेश्चन 9 को। 37 डिग्री सेल्सियस का तापमान फ़ारेनहाइट में किसके इक्वल है, यानी सेल्सियस में दिया गया है फ़ारेनहाइट में किसके इक्वल होगा। आप फॉर्मूला जानते हैं C/5 इक्वल टू F-32/9। ठीक है, सेल्सियस में कितना है 37/5 यानी F-32/9, यानी जब इसका बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 F-32
यानी 9 7 जा 63 का 3 यानी 333। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5f माइनस 160 इक्वल टू 330। 5f इक्वल टू 333 प्लस 160 यानी 0639314 यानी f इक्वल टू कितना हो जाएगा 490/5 कितना हो जाएगा 98.6 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए 98.6 डिग्री। ये आपको फॉर्मूला लर्न करना होगा। c/5 इक्वल टू f माइनस 32/9 हमने सेल्सियस का वैल्यू पुट किया, हमें पता चल जाएगा कि 37 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में वो किसके इक्विवेलेंट है, यानी किसके समतुल्य है या किसके बराबर है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक गैसीय निकाय को 110 जूल ऊष्मा दी गई है जिसकी आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी 40 जूल है, तो इसमें किया गया बाह्य कार्य क्या होगा, यानी अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है। एक्सटर्नल वर्क डन बाह्य कार्य क्या होगा, तो थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है यानी ऊष्मागतिकी गति के प्रथम नियम से, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq इक्वल टू क्या हो जाएगा du प्लस dw। ठीक है, du का वैल्यू कितना है 110 जूल, du यानी इंटरनल एनर्जी कितनी है 40 जूल, और आपसे कितना क्या पूछा गया है वर्क डन पूछा गया है। ठीक है, यानी w पूछा गया है, तो w इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 जूल, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ dq इक्वल टू du प्लस dw यानी सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। dq का वैल्यू 110 क्वेश्चन में गिवन है और du यानी इंटरनल एनर्जी 40 जूल है, तो आपको बाह्य कार्य यानी एक्सटर्नल वर्क डन कैलकुलेट करना था। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। अभी का सीरीज हमारा टीजीटी एवं पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड है जो बीपीएससी के नए पाठ्यक्रम पे आधारित है। धन्यवाद दोस्तों।